चलिए पढ़ते हैं आगे। लास्ट क्लास में वर्ब को समझा था ना, है ना। अब वर्ब से आगे का गेम खेलते हैं। एक सेंटेंस में लिखूंगा, कोशिश करना कि आंसर आप उसका बता पाओ, है ना। और आंसर नहीं भी बता पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को। और जब मैं इसको समझाऊं तो अगर तुम्हें समझ में भी नहीं आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस समय समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्लास जब खत्म होगी जब आ जाएगा। भाई अभी मुझे नहीं पता कि तुम इसका आंसर बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। और अभी मुझे यह भी नहीं पता कि मैं जब तुम्हें समझाऊंगा कि तुम समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जब क्लास खत्म होगी तो क्रिस्टल क्लियर समझ पाओगे। मुद्दा ही है। समझ गए बात को। हाँ। तो पहला ही डोज हैवी देता हूँ थोड़ा सा। हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट। चलिए, इज दिस राइट और रॉन्ग? ये सही है या गलत है? बताइए। बताओ। हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट। चलो इसको सिंगुलर और कर देता हूँ। आप बताओ। बोलो। है? क्या है? बता बता, हाँ बताओ, जो भी मन में आ रहा है, अड़म बंड जो भी, जो बोल दो उसको। जो भी अड़ंग बड़ंग तुम बोलना चाहते हो। बोली। कुछ भी जो तुम बोलना चाहते हो, जो तुमने अभी तक सीखा है। बताइए। क्या हो गया? ये किसने कह दिया? तुमने, मोनिका जी ने। लगाओ दिमाग अपना। है? कुछ तो बताओ। चलो कुछ तो अच्छा बताया तुमने। बोले गुरु जी, ये ऐसे नहीं आता। अब इसका रीजन क्या है, इसके नहीं आने का? तुक्का। ये एडजेक्टिव है? चलो सुन लो मेरी बात। अब तुम कान, नाक, गला, माथा सब खोल गए। इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट है। दिस फ्रूट क्या है? सब्जेक्ट है। चलिए, ये डज हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्वेश्चन वर्ड है। चलो, हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट। ये कैसी वर्ब है? जो तुम्हें कल पढ़ाई थी उनमें से। बोलो। ये कैसी वर्ब है जो तुम्हें कल पढ़ाई थी उनमें से? स्टेटिव वर्ब्स। कौन सी वर्ब स्टेट को दिखा रही है? क्या स्टेट है इस फ्रूट की? स्टेट क्या है, किस अवस्था में है, कैसा टेस्ट करता है? एंड ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर स्टेटिव वर्ब। इट मीन्स ये जो है वो लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब है। समझ गए मेरी बात को। चलो, अब मुद्दा ये है, बोलो सर हमारे पास एज हेल्पिंग वर्ब हो गई, दिस फ्रूट सब्जेक्ट हो गया, टेस्ट लिंकिंग वर्ब हो गई। अब हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। लिंकिंग वर्ब
देखो, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट और ये लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब को चाहिए क्या? लिंकिंग वर्ब को क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट तो है ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है? कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये जो हाउ है, इस हाउ का काम मैनर बताना है, एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाता है। भाई हम जब ये बोल रहे हैं कि हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट, कि ये कैसा टेस्ट, अपन ये पूछना चाहते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है या किसके जैसा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तो एडवर्ब बनाएगी। इसका मतलब होता क्या है कि आपकी लिंकिंग वर्ब को अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट या तो सब्जेक्ट बनता है, या और वो आपका सॉरी नाउन बनता है, या प्रोनाउन बनता है, या एडजेक्टिव बनता है। कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब तो कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता ना। इसका मतलब इसका आगे कुछ दे ही नहीं रखा है ना पीछे कुछ दे रखा है, इसका मतलब इसका रिलेशन इसके साथ बना हुआ होगा। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये एडवर्ब बना रहा है। ये सेंटेंस गलत है। समझ गया मेरी बात? दूसरा मैं लिख रहा हूं, अब इसको मुझे सही भी तो करना है। अब मैं लिख दूंगा व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक। अब देखो, अब ये सेंटेंस सही हो गया। क्यों सही हो गया बोलो गुरुजी? ये दिस फ्रूट क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये टेस्ट क्या बन गई? वर्ब। और वर्ब कौन सी है? ये लिंकिंग वर्ब। ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब। अब आपको मालूम है कि मुझे इसको ऑब्जेक्ट दिलवाना है। इसको क्या दिलाना मुझे? ऑब्जेक्ट। या लाइक को भी तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइक क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन है। अब मेरा मुद्दा ये है कि ये तो लिंकिंग वर्ब है और ये कौन बन गई? प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है? भाई ये लिंकिंग वर्ब ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब ठीक है, लेकिन ये प्रीपोजिशन भी तो है। इस प्रीपोजिशन को मुझे ऑब्जेक्ट दिलाना है। ऑब्जेक्ट इसका कौन बन जाएगा? अब ये व्हाट बन जाएगा। अब आपको मालूम है, जब कभी भी अपन व्हाट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, या किसी भी डब्ल्यू एच वर्ड के साथ अपन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन तो एंड में होती है, और व्हाट कहाँ होता है? वो डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ होता है? शुरुआत में होता है। समझ गए ना मेरी बात को? भाई ये मैं ऐसे भी तो यूज कर सकता था, लाइक व्हाट। जैसे तुम बाई होम लिखते हो, क्या लिखते हो? वैसे भी लिख सकता है लाइक व्हाट। अब मैंने क्या किया, व्हाट तो यहाँ लिख लिया और लाइक को कहाँ पटक दिया? एंड में। अब ये जो सारा का सारा मामला है, लाइक व्हाट, लाइक व्हाट, ये क्या बन रहा है अब? कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब व्हाट काइंड ऑफ का आंसर ही तो क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ ही तो क्या होता है आपका? कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव होता है ना व्हाट काइंड ऑफ। तो ये क्या बन गया आपका अब? कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट गए तो लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आ गया इसका? कॉम्प्लीमेंट। और सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। मैं पहले कह रहा हूं, समझ में आया तो अच्छी बात है, ना आया तो ये समझ लेना कि ये गलत है और ये सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और ये सही क्यों हो गया? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या है? आज की पूरी क्लास में अपना यही डिस्कशन रहेगा। लिख लीजिए। आज बैंक में तो वो कॉम्प्रिहेंशन करवाना है ना।
हो गया। चलिए अब मेरी बात को सुनना समझना। अब आपकी ये जो लिंकिंग वर्ब है ये कुछ फिक्स्ड ही होती है अपनी इंग्लिश में, आप इनको याद भी कर सकते हो। क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। इनको आप याद कर सकते हो कि कौन कौन सी वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब होती है। देखो जैसे अब ये याद कैसे होंगी, या तो आप इन्हें 2-4 मिनट देंगे तो याद हो जाएंगी, या अगर आप 2-4 मिनट नहीं देना चाहते इनको तो जैसे जैसे आप सेंटेंस में यूज करोगे आपको ये चीजें याद होती चली जाएंगी। होती तो ज्यादा भी हैं लेकिन जो अपने बार बार काम में आती हैं वो 10-12 लिंकिंग वर्ब होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए। जैसे एक तो बी और बी की सारी फॉर्म्स, बी है और बी की सारी फॉर्म्स, सारी फॉर्म्स का मतलब इज, एम आर, वॉज वर्ब और बीन, ये सब क्या होती हैं आपकी लिंकिंग वर्ब होती हैं। एक बिकम, बिकम और बिकम की सारी फॉर्म, ठीक है ना, बिकम, बिकेम और बिकम, सेकंड फॉर्म बिकेम होती है, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। समझ गए ना मेरी बात को? चलिए इसके बाद में 3 तरह के जी होते हैं, गेट, गो, ग्रो। गेट, गो याद हो जाएगा, बी और बिकम 3 तरीके के जी, गेट, गो और ग्रो 3 तरीके की क्या है जी। गेट यानी उठो जाओ, और ग्रो करो। सुबह सुबह कैसे मोटिवेट करते हैं हम, उठो जागो और ग्रो करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, गेट, गो, ग्रो। उसके बाद में कोचिंग जाकर जाने से पहले अच्छा स्मेल करो, क्या करो, अच्छा स्मेल करो, दिन भर क्या रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। उसके बाद में स्मेल के बाद में अच्छा सा टेस्टी सा खाना खाइए। समझ गया ना मेरी बात को? अच्छा सा टेस्टी सा खाना खाइए जो आपको क्या करेगा, दिन भर एनर्जी देता रहेगा। क्या हो गया, बी बिकम, बिकम गेट, बिकम गेट, गो, ग्रो, स्मेल, टेस्ट, और उसके बाद में क्या करोगे, स्टे, स्टे करिए वहीं कोचिंग में जाकर के, ऐसे कैसे बैठे रहिए, टर्न करिए, मुड़िए, टर्न करिए मुड़िए किसकी तरफ, टीचर की तरफ। समझ गया ना मेरी बात को? कोचिंग में स्टे करिए, टर्न करिए किसकी तरफ, टीचर की तरफ, और फिर ऑब्जर्व करिए कि टीचर कैसा दिखाई देता है, ऑब्जर्व करिए टीचर कैसा दिखाई देता है। उसके बाद में क्या करोगे आप, अपीयर हो जाओगे वहां से, अगर अच्छा दिखाई नहीं दिया तो अपीयर, मतलब बनाने के लिए है, ऐसे नहीं कि अपीयर पता नहीं क्या अपीयर करना है। सीम हो गया, अपीयर हो गया। उसके बाद में एक लुक दीजिए उसे, टीचर को क्या दीजिए, लुक। हमें हमारी तरफ भी देख लो सर, हम भी नहा धो क्या है, अकेले अकेले खुश हुए पड़े हो आप। क्या हो जाएगा, अपीयर, सीम, अपीयर और लुक हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? उसके बाद में रिमेन यानी बने रहिए वहीं पे। समझ गए मेरी बात को? तो ये क्या है, बार बार यूज होने वाली कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, है ना। ये सारी की सारी क्या होती हैं, ईटीसी का मतलब तो आप समझते हो, इनके अलावा भी कुछ और हो सकती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं आपकी लिंकिंग वर्ब्स हैं, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 12-13 कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए, ये बार बार काम में आती है हमारे, है ना। एक इसमें जैसे ऐड करना चाहो तो एक प्रूव भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, प्रूव। एक आपका फाउंड भी कर सकते हो, फाउंड भी बनता है कभी कभी, है ना। एक सी भी होता है, देखना, है ना, इस तरीके से, ठीक है। एक रीच भी होता है, पहुंचना कहीं। ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी लिंकिंग वर्ब्स की तरह यूज की जाती हैं। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अब मैं क्यों बता रहा हूं ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा, देखना। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई सा ए डॉक्टर, ऐसा है डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। अब ये 2 सेंटेंस आपके सामने, ठीक है। पहले में जब तुम देखोगे तो ये जो सा मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, वर्ब है। इसमें नीचे एम जो लिखा मैंने, ये भी क्या है, एक वर्ब है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो ऊपर वाले में ये जो सा है ये कौन सी वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है बताइए। ऊपर जो आप देखने का काम कर रहे हो सा जो है वो कौन सी वर्ब है एक्शन वर्ब है। बोले गुरु जी ये एक्शन वर्ब है, कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद में जो है वो नाउन आ सकता है, या कौन आ सकता है, प्रोनाउन। यानी एक्शन वर्ब को किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ऊपर डॉक्टर क्या कौन है, यहाँ नाउन है,
चलिए, नीचे आई एम क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये आई ही कौन है? डॉक्टर है। तो ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये कौन है? कॉम्प्लीमेंट है यहाँ। और जब किसी वर्ब के बाद में डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो वो वर्ब कैसी होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। एम है लिंकिंग वर्ब है, किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। समझ गए मेरी बात को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक बार लिखो इतना। एक बीएसएफ का फॉर्म आ रहा है, बहुत अच्छी जॉब है वो, बहुत शानदार जॉब है। और ऑफिशियल प्रमोशन है उसके अंदर, मुद्दा ये है। तो उसके अंदर मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। इंग्लिश तो ऑप्शनल है, हिंदी भी ले सकते हो आप, हिंदी और इंग्लिश। बहुत शानदार जॉब है, आप उसमें भर सकते हो, लड़का और लड़की दोनों के लिए, दोनों उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर पोस्ट ही है वो, अच्छे खासी। उसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो चेक कर लेना कौन से ग्रुप में क्या है। फॉर्म जरूर भरना, हो आपका सेम सिलेबस है, एग्जाम तो दे के आनी है। हो गया? लिख लिया? चलो, अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ आपके सामने। मैंने लिखा, मोहन प्रूव्ड द थ्योरी। एक मैंने लिख दिया, द थ्योरी प्रूव्ड रॉन्ग। प्रूव ऐड कर लिया था क्या उसमें अपन ने? कर लिया था क्या? हम्म। चलो, ऊपर वाली वर्ब कौन सी वर्ब है? कौन सी वर्ब है? कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद में ये कौन है एक्शन वर्ब का? ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलो नीचे, नीचे क्या है? द थ्योरी प्रूव रॉन्ग। बताइए। ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि रॉन्ग कौन है? ये कॉम्प्लीमेंट है। ये कौन है यहाँ? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कौन बना हुआ है? एडजेक्टिव। रॉन्ग वैसे एडजेक्टिव ही तो होता है, तुम सही हो तुम गलत हो। समझ गए ना मेरी बात को? वैसे तो एडजेक्टिव ही है, लेकिन यहाँ क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब एक चीज ध्यान में रखना, जो ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन जो क्या होता है, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे अभी पीछे वाले में कॉम्प्लीमेंट कौन बन रहा था? एक नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसमें तो एक नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और इसमें खुद एडजेक्टिव क्या कर रहा है, किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का काम है, कर रहा है। मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा, पर अगर आपको आगे, तब कौन आएगा? तब तो कौन आएगा? लिंकिंग वर्ब। और अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन है, तब वो कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब। लेकिन मुद्दा यहीं खत्म नहीं हो जाता अपना, तो उस पॉइंट पे आना है ना वापिस, जहां से हमने शुरू किया था। अपन तो वहीं घूम करके वापस आएंगे। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने लिखा, मोहन वर्क्स सीरियस। दूसरा मैंने लिख दिया,
मोहन लुक सीरियसली। ये दोनों सेंटेंस सही हैं या गलत है? बताइए, ये दोनों सेंटेंस सही हैं या गलत है? है? चलो, एक काम करो, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। वो इसको भी वर्कड करो और इसको भी लुक्ड करो। आप बताओ चलो। मोहन वर्क सीरियस, मोहन लुक सीरियसली। है? आप आंसर जरूर बता देंगे मुझे, क्या होगा आंसर? हाँ, आपने आंसर बता दिया। क्यों आया ऐसा? हाँ, ये बात अपने को मालूम है ना, ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। अब सुनना मेरी बात, यही है मुद्दा। अब ये सब्जेक्ट है दोनों में। दोनों में क्या है मोहन? इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी सब्जेक्ट है। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब है। चलो, ऊपर वाली एक्शन वर्ब है और नीचे वाली लिंकिंग वर्ब है। ऊपर वाली एक्शन वर्ब और नीचे वाली लिंकिंग वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद में अगर आपको दिखाना है मैनर, यस, क्या दिखाना है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तब हमें एडवर्ब यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी? और सीरियस इज नॉट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है इसका? यहां कौन आएगा? यानी एक्शन वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, और अगर मैनर दिखाना हो तो एडवर्ब आ सकती है। समझ गए मेरी बात को? क्या क्या आ सकता है? अगर उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो नाउन प्रोनाउन आ जाएंगे। लेकिन अगर उसको मैनर वैनर कुछ दिखाना है, यानी वर्ब के बारे में कुछ डिटेल ऐड करवानी है, तो एक्शन वर्ब के बाद में कौन आएगा? एडवर्ब आएगा। चलिए, मोहन लुक्ड सीरियसली, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब का यूज नहीं हो सकता। यहां कौन आएगा? कॉम्प्लीमेंट। कौन आएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? या तो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव। इसका मतलब हमें सीरियस का क्या लिंक देना है? सीरियस। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? मोहन लुक्ड सीरियस। ये बात बैठी दिमाग में। अगर लिंकिंग वर्ब होगी तो उसके बाद में कौन आएगा? एडजेक्टिव। और एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब। आप इसको ऐसे याद भी लिख लीजिए। ऑनलाइन वाली भी देख रहे हो क्या क्लास? है? दे, पीछे का नहीं पढ़ा हो तो देख लो, टाइम खराब नहीं करना है अपने को, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कोई बात समझ में ना आए तो ही देखना है, नहीं तो जो तुम्हारे पास नोट्स हैं इनको रिवाइज करना है। समझ गए ना मेरी बात को? समझदार बनिए। अपन लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले नहीं है। बाढ़ में गया सब्सक्राइब, बाढ़ में करा लाइक, बाढ़ में गया शेयर। पसंद आएगा तो करेगा, नहीं तो हाथ जोड़ के करवाने से भी कोई फायदा नहीं है। झुकेगा नहीं साला। एक बैच और शुरू करेंगे अपन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद वोकेबलरी। पूरा फड़काबाजी करेंगे, डेली बनाएंगे झुंझुनू को। लगता क्या है? 1 घंटा, थोड़ी सी मेहनत और बच्चों का प्यार, इतना सा लगता है? चलिए, हो गया क्या? फिर बेटा जी से लड़ा के किसी दिन कोचिंग खोल लूंगा बाहर सामने। हम्म।
क्या? क्या बोल रही है? इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है दुनिया में। 7 दिन में कोई ना कोई एक बार ऐसे जरूर बोलता है पैसा मैं लगाऊंगा, ते तो चलाओ। दुनिया के पास बहुत पैसा है। हो गया क्या? हो गया? चलिए, अब देखो आगे। अब एक सेंटेंस लिखता हूँ। मोहन लाफ्ट साइलेंट। मोहन सीम्ड साइलेंटली। चलिए, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं? दोनों सही हैं गलत हैं? दोनों गलत हैं। लाफ्ट एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद में कौन आएगा? एडवर्ब कौन होगी? मोहन सिम्ड लिंकिंग वर्ब है, कौन आएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ गया? लिख लीजिए। अब कर दोगे ना? अब आ जाओ पीछे वाले सेंटेंस में वापस, छोड़ो ये तामझाम। अब आएंगे हम हमारी दुनिया में, जहाँ से हमने हमारी दुनिया शुरू करी थी। तो यही तो है जो हमने अभी सीखा है, यही तो यहाँ अप्लाई हुआ है। पूरा का पूरा मामला अभी तक हमने क्या किया? लिंकिंग वर्ब के बाद में कौन आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। और एक्शन वर्ब के बाद में कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? या तो एडवर्ब आ सकता है, या नाउन, या प्रोनाउन। अब इसका मतलब आपको ये मालूम है कि हाउ का जो जवाब होता है वो क्या होता है? एडवर्ब। और ये जो टेस्ट है वो कैसी वर्ब है यहाँ? लिंकिंग वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? अब लिंकिंग वर्ब के बाद में तो कौन आता है? एडजेक्टिव। अगर अपन डायरेक्टली एडजेक्टिव लिखेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वॉट जो है वो एडजेक्टिव नहीं बनता। वॉट जो है वो एडजेक्टिव नहीं बनता, वो सिर्फ क्या बन सकता है? प्रोनाउन बन सकता है। वो क्या बन सकता है? वॉट एक प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन अगर हम यहाँ यूज कर लेंगे टेस्ट के बाद में, जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट वॉट, तो गलत हो जाएगा। भाई हमें तो क्या चाहिए? हमें तो क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हमें नाउन थोड़ना चाहिए या प्रोनाउन थोड़ना चाहिए। हमें तो नाउन प्रोनाउन को क्या बनाना है? कॉम्प्लीमेंट ना। इसलिए व्हाट जो है वो अकेला कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाएगा, वो अकेला सिर्फ क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और अकेला प्रोनाउन होता है, इसका मतलब उसे प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? लाइक। अब लाइक के साथ हमने क्या लगाया? व्हाट। अब आपको मालूम है कि डब्ल्यू एच वर्ड शुरुआत में तो प्रीपोजिशन कहाँ आएगी? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो व्हाट मैंने शुरुआत में लिख दिया और लाइक मैंने एंड में लिख दिया। अब लाइक व्हाट मिलकर के क्या किसकी तरह काम कर रहा है? किसकी तरह काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट। और सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। समझ गए बात? बैठी दिमाग में? 70% बैठी है, 100% अभी भी बैठी। इसको घर जाके पढ़ोगे, 2-3 बार थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसके जैसे सेंटेंस से दोबारा भिड़ंत करोगे, सेंटेंस में कभी भी दिखाई देते हैं, तब जाकर के क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए, अब लिख लो दोनों सेंटेंस। लिख लिया क्या? अब एक लिख रहा हूँ। चलो। हाउ डिड द फैब्रिक फील टू यू? सही है गलत है? गलत है या सही है? गलत है ना? क्या गलती होगी? बोले सर फील क्या है यहाँ?
फील कैसी वर्ब है रोजी? लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। समझ गया मेरी बात को? लिंकिंग वर्ब है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फैब्रिक क्या है? सब्जेक्ट। टू क्या है? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। सब कुछ है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन 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 मुद्दा ये है, क्या ये टू यू इसका कॉम्प्लीमेंट है? ये इसका कॉम्प्लीमेंट है क्या? कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसको तो। इसको अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ क्या लगाओगे? व्हाट। और यहाँ क्या लगाओगे? इसकी प्रीपोजिशन लाइक। तो व्हाट डिड द फैब्रिक फील लाइक टू यू? ये फैब्रिक जो है वो तुम्हें कैसा दिखाई, कैसा फील हो रहा है ना? तो अब इसका जवाब दोगे तो कैसे दोगे? द फैब्रिक, द फैब्रिक। अब फेल्ट लाइक कोई भी लिनन टू मी। ये मुझे क्या नजर आ रहा है? लिनन नजर आता है। ये फैब्रिक मुझे क्या है? लिनन जैसा। अब इसमें क्या है? फेल्ट। ये कौन हो गई? लिंकिंग वर्ब भी है यहाँ भी। लिंकिंग वर्ब के बाद में ये लाइक, लाइक लिनन क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब इसको उल्टा सीधा कर दिया तो हमें दिक्कत पैदा हो जाती है। समझ गए मेरी बात को? लिख लीजिए। और जब मैं इसको एक्शन वर्ब बनाना चाहूं तो फील कोई मैं अगर एक्शन वर्ब बनाना चाहूं तो जैसे मैं लिख दूं आई फील द फैब्रिक। अब ये क्या बन गई है? एक्शन वर्ब। ये एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये मैनर दिखा रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर की। मैंने फील किया था उसका सीक्रेटली, मैंने उसका फील, फैब्रिक को फील मैंने किया था। तो ये क्या बन गया? इसका ऑब्जेक्ट। अब इसको कोई कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लिख लो। एडवर्ब आ सकता है जो वर्ब के बारे में बताए। कैसे फील किया तूने? हो गया? चलो एक और लिखता हूँ, समझा के छोड़ूंगा। हाउ विल द मेडिसिन स्मेल? चलिए। चलो अब एक आसान सी बात बता दूं जो सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन अच्छा यही है। सुनने में मेरी बात अच्छी लगेगी लेकिन अच्छा ये है। भाई नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, मैंने कहा खरबूजा कैसा स्मेल करता है? बताइए कैसा स्मेल करता है? अच्छा स्मेल करता है, यही बोल सकते हैं अपन। और तो कुछ ज्यादा थोड़ा ना बोल सकते हैं। चलो, वाइल्ड स्टोन का जो डीओ है वो कैसा स्मेल करता है? आप कहोगे अच्छा करता है, लेकिन अब इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो। जैसा खरबूजे में स्मेल आती है ना, वो वाली स्मेल है इसमें। लाइक खरबूजा। किसकी जैसी स्मेल है? खरबूजे की जैसी इसमें स्मेल है। यार ये स्मेल आ रही है कैसी बुरी, कीचड़ नहीं होता उसके जैसी। समझ रहे हो मेरी बात? यार ये आदमी बहुत अच्छा स्मेल करता है। ये आदमी बहुत अच्छा स्मेल करता है, जैसे वो कस्तूरी की सुगंध नहीं होती वैसे। समझ गए तो मेरी बात को? इसका मतलब जो ये नॉन लिविंग चीजें होती हैं ये के जैसी हो सकती हैं, कहीं ना कहीं के जैसी। लाइक, लाइक
लाइक ना भाई, ये स्मेल कर रहा है, ये आदमी स्मेल कर रहा है, स्मेल, स्मेल कर रहा है, स्मेल कर रहा है, इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है, कर रहा है इज नॉट एक्शन वर्ब। समझ गया ना मेरी बात को, अपने आप आ रही है उससे स्मेल। खरबूजा स्मेल अपने आप आ रही है, वो कोई चाबी भरी है क्या आपने? ऑल स्टेटिव वर्ब्स आर, सॉरी ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर स्टेटिव वर्ब्स, नॉट वाइस वर्सा। ऑल स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। समझ गए मेरी बात को? अब मुद्दा ये है कि ये के जैसी कर रही है, इसका मतलब वी नीड कॉम्प्लीमेंट। किसके जैसी? वो एडजेक्टिव बताओ ना, डिटेल तो ऐड करो उसमें पूरी की पूरी। लेकिन डिटेल तो हमने करी नहीं, आधी अधूरी है। ये हेल्पिंग वर्ब कर दी, ये सब्जेक्ट कर दिया, ये अकेली लिंकिंग वर्ब लिख के छोड़ दी, लिंकिंग वर्ब को कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं, तो आधा अधूरा काम है। आधा अधूरा काम है तो कॉम्प्लीमेंट को नहीं बनेगा। ये तो हाउ तो एडवर्ब बनाता है, एडवर्ब तो लिंकिंग वर्ब के साथ कोई रिलेशन नहीं है। व्हाट होता है, क्योंकि व्हाट जो होता है वो नाउन फ्रेज बनाने की कोशिश कर लेता है, बना भी देता है, कोशिश क्या कर लेता है, बना भी देता है। इसका मतलब व्हाट इज ए प्रोनाउन, और प्रोनाउन जो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अकेला ऑब्जेक्ट भी नहीं दे सकते अपन इसको, क्योंकि व्हाट अकेला प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? प्रॉपर प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को अगर अपन क्या बनाना चाहें, प्रोनाउन को अगर अपन क्या बनाना चाहें? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या ऐसा कुछ देना पड़ेगा, ऐसा कुछ कर कमाल। तो यहां तो हमने क्या लिखा? लाइक, और इसको काट करके क्या कर दिया? लिख लीजिए। अब आ गई बात समझ में? तो दो तरीके के सवाल बन गया, सीधा डायरेक्ट तो तुम पहचान जाओगे, लेकिन ये इस तरीके की चीजों में गड़बड़ हो जाता है कई बार। एक और लिख दो चलो, हाउ विल यू स्मेल द मेडिसिन। आप बताओ सही है गलत है? आप बताओ, हाउ विल यू स्मेल द मेडिसिन, सही है गलत है? अब सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्मेल, सॉरी विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। स्मेल क्या हो गई? वर्ब। ये वर्ब है, वर्ब का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में डिटेलेड हो रही है या वर्ब में? वर्ब में। कब सूंघा था तूने, या कैसे सूंघा था? हाउ विल यू स्मेल द मेडिसिन, तुमने कैसे? तो मैनर, एडवर्ब ऑफ क्या दिखाना है? मैनर। इसका मतलब तुम्हें एडवर्ब की जरूरत है वर्ब में डिटेल ऐड करवाने की, तो हाउ तो क्या बनाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बनाता है, ये कोई दिक्कत है नहीं है। हाउ विल यू स्मेल द मेडिसिन, लिख लीजिए। ऐसे समझना अपने को। समझ में आ गया? तुम्हें नहीं पता क्या आ गया, पर आ गया। मुद्दा है अब तुम शक करने लग जाओगे ऐसी चीजों के ऊपर। ठीक है ना? आज के समाचार समाप्त। क्लास यहीं लगेगी 8 नंबर, इसी में 2 नंबर ही है ना ये?